श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही हरिहर शिव महापुराण कथा जो कि भीकनगांव मध्य प्रदेश से चल रही है। आज कथा में गुरुजी ने जो उपाय और विशेष जानकारियां दी हैं वो सभी इस वीडियो में शामिल की गई हैं। कथा के प्रारंभ में ही गुरुजी ने बताया कि नेत्र खोलकर दूसरे की बुराई करने से अच्छा है नेत्र बंद करके भगवान का भजन करें, भक्ति करें। पर थोड़ा सा भी भजन, थोड़ा सा भी पुण्य यदि आपने किया है और पुण्य करने के बाद आपके अंदर अहंकार हो रहा है कि आपने ये दान किया, आपने ये व्रत किया, या आप 4 लोगों से कह रहे हैं कि मैंने पशुपतिनाथ व्रत 2 बार 4 बार कर लिया है, मैंने ये दान दिया है, तो उस व्रत की, उस दान की कोई मूलता नहीं होती। आपके व्रत का फल चला जाता है। आप यदि सेवा कर रहे हैं, शिव मंदिर में सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, या जो भी आप कार्य पुण्य का कर रहे हैं उसका आप यदि व्याख्यान कर देते हैं तो वो पुण्य समाप्त हो जाता है। कभी अपने मुख से ये ना कहें, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अपनी भक्ति का बल हमें अपने भीतर ही रखना चाहिए। आज की कथा की दूसरी जानकारी, आपका भजन मंत्र जाप 1 घंटे, 2 घंटे, 20 मिनट या 25 मिनट का हो, पर विश्वास 24 घंटे का होना चाहिए। आपको यदि बीमारी हो गई है, आपका कोई कार्य अटक रहा है, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि आप 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और उस जल का आचमन करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। विश्वास आपका अटल होना चाहिए। यदि यही विश्वास आपका 24 घंटे का रहेगा तो शिव आप में और आप शिव में समाहित अवश्य ही होंगे, ये निश्चित है। अगली तीसरी जानकारी गुरुजी ने दी है कि आप एक नियम जिंदगी में जरूर बनाएं, चाहे वह सूर्य को जल अर्पित करने का हो, चाहे घर के दरवाजे के बाहर सिंचन का हो, चाहे 1 लोटा जल शिव मंदिर में चढ़ाने का हो। यदि आप 1 लोटा जल शंकर भगवान को रोज चढ़ाते हैं और यदि आप मायके भी गए हैं तो वहाँ भी 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, तो ऐसा नियम बनाइए कि आपका गैप ना हो। और 5 साल तक भी यदि आपने ये नियम करा है तो एक दिन महादेव आपके सामने, आपके समक्ष जरूर होंगे, ये निश्चित है। अगली चौथी जानकारी, आज की कथा में एक पत्र आया था। मोना राजपूत जिला बड़वानी से आई थी। उनकी मम्मी के हाथ पैर में फंगस जैसी बीमारी हो गई थी। उन्हें खुजाल चलती थी और इतनी खुजाल चलती थी कि उन्हें खून आने लगता था। तो उन्होंने गुरुजी का बताया गया फुलेरा दूज वाला उपाय किया। फुलेरा दूज के दिन उन्होंने 1 लोटे जल में धतूरा डालकर शिव मंदिर में शिव जी को चढ़ाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन का स्मरण किया। चढ़ाए गए जल को वो झेल कर लेकर आई और उन्होंने अपने हाथ और पैर में लगाना प्रारंभ कर दिया। मात्र 5 दिन तक उन्होंने ये उपाय किया। उनके हाथ पैर का फंगस ठीक हो गया। अगली 5वीं जानकारी है जो कि गुरुजी द्वारा दी गई है। कोई पुराण, कोई शास्त्र हमको देवताओं में भेद करना नहीं सिखाता। कोई देवता की कथा हमें ये नहीं सिखाती कि आप राम जी को मत पूजो, हनुमान जी को मत पूजो, कृष्ण जी को मत पूजो। वेद पुराण शास्त्र सिर्फ ये कहते हैं एक साथ ही सब सदे। बस इतना कहते हैं कि आप 10 जगह मत भटको। यदि आपने राम जी को पकड़ के रखा है, शिव जी को पकड़ के रखा है या कृष्ण भगवान को पकड़ कर रखा है तो यह निश्चित है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी टेंशन भगवान को दे दो और अपनी ज़िंदगी मस्ती में जियो। अगली 6ठी जानकारी है, जिंदगी में दुख 24 घंटे तुम्हारे घर पर खड़ा रहेगा, पर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा मार्ग सुगम होता चला जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जो तुमने पूर्व जन्म में किया है, जो भी खराब कर्म है, गलत कर्म है, तो वो आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। पर तुम्हारे कर्म, तुम्हारे दुख तुम्हें स्वयं काटना होगा। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हारे दुख काटे। अन्य जगहों पर कई लोग ऐसे मिल जाते हैं कि बेल विभूति दे देते हैं और कह देते हैं कि तुम्हारा दुख चला जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आप स्वयं सतमार्ग पर चलें, 1 लोटा जल चढ़ाएं, बुरे कर्म, सारे दुख आपके कटते चले जाएंगे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक भक्ति का आसरा लीजिए। अगली 7वीं जानकारी है कि गुरुजी के पास एक पत्र आया था। पद्मा चौहान के नाम से था और खंडवा से आया था। उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत का व्याख्यान किया। उनकी बेटी ने पशुपतिनाथ व्रत किया था जिससे उनके सरकारी बैंक में जॉब लग गई। और उसके बाद ही दूसरा पत्र भी गुरुजी ने पढ़ा था जिसमें किसी बेटे ने शिव जी पर 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाई थी और उनके सरकारी जॉब लग गई। उनका विश्वास अटूट था। अगली 8वीं जानकारी है कि व्यक्ति के जीवन में जब कर्जा बढ़ता है या आपने किसी को धन दिया है, पैसा दिया है, लौट कर नहीं आता है, तब वटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। भगवान शिव का बड़ के पेड़ के नीचे पूजन किया जाता है। यदि कोई शिव मंदिर बड़ के पेड़ के नीचे हो तो पूजन करें, यदि नहीं भी है तो आपको बड़ वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल वटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना प्रारंभ कर देना है। आपको कर्जे से मुक्ति मिलती है। यदि आपने किसी को धन भी दिया है तो वो भी लौट कर आता है। आज की कथा की 9वीं जानकारी, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि अर्धनारीश्वर भगवान का जो फोटो होता है या मूर्ति होती है वो उसे घर में नहीं लगाना चाहिए, उसका घर में स्मरण नहीं होता है। फोटो यदि हो, मूर्ति यदि हो तो वो मंदिर में ज़्यादा फलदायी होती है। अगली 10वीं जानकारी आज की कथा से ली गई है कि हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत एक बात आती है, जब हम मंदिर जाते हैं, जब दर्शन करके लौटते हैं
तो कुछ देर मंदिर की चौखट पर देहरी पर जरूर बैठते हैं। एक क्षण के लिए बैठो, पर जरूर बैठो और भगवान का गुणगान करो। जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो जो द्वारपाल होते हैं वह सुनते हैं और देवता स्वयं अपने द्वारपाल से कहते हैं कि इसने यहाँ पे मेरा गुणगान किया है तो इसके घर जाओ और इसके घर कभी धन संपदा की कमी ना हो, यह द्वार पर बैठने का फल है। तो ये विशेष उपाय है। कथा की 11वीं जानकारी। शिव जी कभी नहीं कहते कि आप बेलपत्र 21, 51, 108 बेलपत्र अर्पित कीजिए। आप शिव जी पर यदि एक बेलपत्र भी चढ़ाएं तो पूर्ण चढ़ाएं, बस उसमें हमारा प्रेम होना चाहिए। अगली 12वीं जानकारी कथा की कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जो हम खाना बनाते हैं उसे यदि हम चख लेते हैं, मतलब जिस बर्तन में हम खाना बना रहे हैं और अपने उंगली डालकर चख ली, कई माताओं बहनों की आदत होती है कि वो चक्कर ही चाय बनाती हैं, चक्कर ही खाना बनाती हैं। इसी तरीके से जब हम व्यापार करते हैं, जैसे हमारी मिठाई की दुकान है और हम वहीं गादी पर बैठकर यदि हम मिठाई का भोग कर लेते हैं, खा लेते हैं, चख लेते हैं, ऐसे लोगों का व्यापार कुछ दिन अच्छा चलता है, कुछ दिन खराब चलने लगता है। चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन चीजों से होने से बचना चाहिए। यदि आपको कुछ चखना भी है तो आप अलग पात्र में लेकर उस चीज को चख सकती है। 13वीं जानकारी गुरुजी ने दी है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि कार्तिक के महीने के जो वैकुंठ चतुर्दशी का दिन होता है, किसी नदी में, तालाब में जाकर आपको स्नान करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान से हमारी गति सुधरती है, तो इस दिन आप जरूर स्नान करना चाहिए, भले ही आपने पूरे कार्तिक के महीने में स्नान किया हो या ना किया हो, पर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस एक दिन में केवल आपको स्नान अवश्य ही करना चाहिए। अगली 14वीं जानकारी। गुरुजी ने कथा में कहा है कि जो भी कथा आप सुनते हैं, जो बातें आपको अच्छी लगती है, वो कथा आप अपने घर में जरूर सुनाएं, अपनी भक्ति को बढ़ाएं और दूसरों को मार्गदर्शन कराएं। ताकि अगली 15वीं जानकारी। गुरुजी ने कथा के लास्ट में कहा था कि आज आंवला नवमी है और आज आप शाम को आंवले के वृक्ष के नीचे एक दिया जरूर लगाएं। बन सके तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, ना बन पाए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर करें। आपके घर में वर्ष भर धन संपदा के लिए यह अच्छा खासा उपाय है। अगला 16वीं जानकारी गुरुजी ने दी है कि गुरुजी की अगली जो आगामी कथा है वो रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होगी। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर दिखाई जाएगी। ये कथा 9 नवंबर से 13 नवंबर तक चलेगी और रुद्राक्ष वितरण अभी बंद है। ऐसे ही गुरुजी रुद्राक्ष वितरण की जानकारी देंगे, हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।